पंडित जी, इसे सीखने के लिए किसी विशेषज्ञ या गुरुओं की आवश्यकता होती है? उस साधना में आप जब बैठेंगे तो ऐसी शक्तियाँ आपको दिलाएंगे, ये जो बाबा लोग बोलते हैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, इतनी दिव्य शक्ति है कि उसकी एक झलक मात्र से आप बेहोश हो जाएंगे। नहीं इंस्टाग्राम में इस तरह की तो और यार इंस्टाग्राम में नहीं मानता, इंस्टाग्राम में तो हम काल्पनिक रूप से बैठ के ये कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक करके बताओ। हम सहस्त्रार्थ से जब कुंडलिनी के माध्यम से जब चढ़ाएंगे चक्र को आगे, चाकू मारने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे को उठाया, आपको मारना है चाकू, प्रशिक्षण नहीं लूंगा, मैं मार दूंगा। खराब दशा में बैठा है, उनको ये तंत्र प्रयोग लगता ही। एक कार्य आपने ये भी सुनी है कि जो तांत्रिक होते हैं नरक जाते हैं। जितने भी इंस्टा में फर्जी वीडियो बना रहे हैं, इसको तैरा न जा सके बेहतर नहीं है। चीज की क्रिया का प्रतिक्रिया है तो उत्पाद तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न चले। नमस्कार, मैं मुकेश त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एस्ट्रोशाइन का स्पेशल पॉडकास्ट कॉस्मोरा। और कॉस्मोरा में आज हमारे साथ दो अजीब शान शख्सियत हाजिर है। सोनवानी जी हैं, बड़े कौलाचार्य हैं। सोनवानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ प्रश्नों का सिलसिला लेकर के विनू जी एज इट इज हाजिर हैं। तो विनू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। चलिए तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का जो मसला है वो मसला है भूत प्रेत पिशाच, डर भय, रात अंधेरा, रुद्राक्ष माला, मौत, स्वर्ग नरक, ढेर सारे प्रश्न। मेरा ख्याल है इतने सारे प्रश्न विनू जी लेकर बैठे हैं कि आपको बहुत मजा आएगा। विनू जी, तो सबसे पहले आपका स्वागत। और प्रश्नों की जो आपने लिस्ट रखी, उसका पहला प्रश्न। मेरे पास प्रश्नों की लिस्ट में तो बहुत सारे प्रश्न हैं। जी। उसमें पहला प्रश्न ये है कि तंत्र क्या होता है? आज के जमाने में हर कोई तंत्र की बात करता है, तो सबसे पहला सवाल कि तंत्र क्या है? मैं तंत्र के लिए स्पेशल आचार्य हैं, कौलाचार्य हैं, बड़े तंत्राचार्य हैं। आपको बता दूं कि परिचय के मोहताज नहीं। और हमारे इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम अपने क्रेडेंशियल से कोई समझौता नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ जिन्हें हम तंत्राचार्य कहते हैं वे वास्तव में तंत्राचार्य होते हैं और जिनके पास में एक लंबा अनुभव होता है। तो चलिए मैं ये प्रश्न सोनवानी जी से करता हूँ। महाराज, आप बताएं कि तंत्र क्या है? धन्यवाद त्रिपाठी जी। एक्चुअली में तंत्र, मंत्र और यंत्र, तंत्र कुछ विशेष वस्तुओं के द्वारा संग्रहित करके उसको विधि में प्रयुक्त सामग्रियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो तंत्र है। मंत्र वैदिक हो सकता है, पौराणिक भी है, तांत्रोक्त भी है। उस स्वर पाठ किया जाता है। जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, व्याकरण को समझते हैं, स्वर अनुस्वर को समझते हैं, जिनकी उच्चारण अच्छा है, क्योंकि ये सब मंत्र देववाणी है संस्कृत, उससे जो उत्पन्न शब्दों को मंत्र कहा गया है। और एक होता है यंत्र। यंत्र अपन मकान बनाते हैं, मकान बनाने पहले अपन आर्किटेक्ट से एक नक्शा लिया जाता है, उसी नक्शा पे उसकी निर्माण तय होता है। वैसे जस्ट लाइक सेम ये यंत्र भी देव के स्वरूप है। वो कौन सा देव का शक्ति कहाँ कहाँ बैठी हुई है, ये वहां यंत्र में पूरा उसका उल्लेख होता है, वो यंत्र है। चलिए फिर ये दूसरा प्रश्न आता है कि जैसे जो इंद्रजाल के मंत्र होते हैं, जो संस्कृत में नहीं होते हैं, जो आमतौर पे बैगा यूज करते हैं, है ना, इन्हें मंत्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है? नहीं, मंत्रों की श्रेणी में से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये इंद्रजाल एक टोटका है। पहले पुराने प्राचीन युग में किसी को नजर लग गया तो बाल, कौड़ी, नमक, मिर्च लेकर माताएं ऐसे 7 बार वार करके अग्नि में डाल दिया जाता है। इसमें किसी मंत्र की सहायता की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में एक पावरफुल तंत्र है इंद्रजाल। हाँ, अपने आप में तो पावरफुल तंत्र, मतलब एक विधान है, उस पूरा इंद्रजाल एक पूरी परंपरा है जिसके अनुसरण करके एक हम अच्छे कल्याण के काम कर सकते हैं और समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकता है। हम उसमें सब गर्भ बांधने का, गर्भ खोलने का, सब सारी चीजें उसमें देखिए, साबर भी है जी, तांत्रोक्त भी है, कहीं कहीं पौराणिक है, कहीं कहीं वैदिक। सारी यंत्रों का एक संग्रह है जिसको महाइंद्रजाल या इंद्रजाल के नाम से जाना जाता है। हाँ। उसमें टोने टोटका भी है, यंत्र मंत्र भी है। ये इसमें एक इंद्रजाल नाम की कोई जड़ी होती है? इंद्रजाल एक वनस्पति है जो पौधों समुद्र में पाया जाता है। अच्छा, उसका क्या काम होता है? उसको ऐसा एथेंटिक उसकी कहीं वो नहीं है, लेकिन पौराणिक मान्यता है कि इंद्रजाल रखने से वो नाम जैसा नाम हो गया ना इंद्रजाल। तो देखिए, हर चीज की क्रिया का प्रतिक्रिया है तो उत्पन्न है। तो एक अपने आप में एक वनस्पति है, समुद्र में रहता है,
वहां का उस प्रभाव आता है, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है वो। नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करता है। और साथ में ये है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में या देश के बाकी हिस्सों में इंद्रजाल करने वाले जो तांत्रिक हैं वो इंद्रजाल का बहुतेरा इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इंद्रजाल एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की किताब भी है और किताब भी है। पंडित जी, इसे सीखने के लिए किसी विशेषज्ञ या गुरुओं की आवश्यकता होती है? मेरा ख्याल है इस प्रश्न का भी जवाब ज्यादा अच्छे से हमारे कौल देंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे तंत्र हो, चाहे म्यूजिक हो, है ना, यदि किसी गुरु के, निसंदेह बिना गुरु को ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। और तंत्र में खास करके गुरु को बहुत उच्चतम भावभूमि की श्रेणी में रखा गया है। गुरु किसी शरीर को नहीं मानते, वो गुरु आडंबर लिए भी हो सकते हैं, बहुत साधारण भी हो सकते हैं और अति साधारण भी हो सकते हैं। उनकी अंदर जो ज्ञान है तपस्या का, एक्चुअली में वो गुरु है, और वो गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान के माध्यम से उसको परिमार्जित करके एक लक्ष्य तरफ बढ़ाता है। जहां तक ऐसा है, मैं मानता हूँ कि किसी वेशभूषा पे मत जाइएगा। गुरु एक बहुत साधारण भी हो सकता है, उनके अंदर के ज्ञान और ऊर्जा को देखिए, उनमें कितनी ऊर्जा है। अभी इनका जो एक प्रश्न था जी, मतलब ये कहना चाह रही है कि दीक्षा के बिना तंत्र हो सकता है? ना, संभव नहीं है। हाँ, छोटे मोटे कर सकते हैं आप, लेकिन तंत्र की उच्चतम भावभूमि की ओर या जैसा महाविद्या की साधना की ओर जाएंगे तो उनके भी गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं है। क्योंकि उस साधना में आप जब बैठेंगे तो ऐसे शक्तियां आपको डिगाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो उस साधना के समय आने वाले संकट को टाल सके ऐसा गुरु चाहिए, और पुस्तकी ज्ञान वाले गुरु नहीं चाहिए। जो स्वयं में यदि कुछ अर्जित किया हो, तपस्या किए होंगे, वो ज्ञान चाहिए, वो वही वास्तविक में गुरु है। अभी मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जैसे वो आजकल वो कान में बाली पहन करके और वेशभूषा बना करके काली, लक्ष्मी, भयंकर, छत पर फाड़ के, ये जो आजकल जो इंस्टाग्राम में जो भाव भंगिमा बना के काली के मंत्र के सामने ऐसे झमाझम पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर धुआं उधर, ये क्या है? ये एक्चुअल में छलावा है, दिखावा है। देखो, भय तहाँ भूत, छद्दाम भेषधारी भी कह सकते हैं, छद्दाम भेषधारी भी कह सकते हैं, छद्म भेष या छद्दाम भेषधारी भी कह सकते हैं। हाँ, ये छद्म भेषधारी है तांत्रिक लोग, माथे में त्रिपुंड लगा के, और उनके अधीन नहीं है भाई, तो साधना है, ऊर्जा है। तो उसमें हम अच्छे झोला जंगर पहन लिए, चोलादार तिलक लगा लिए, कंठा पहन लिए, कमंड डाल लेंगे, वैसा हो। वो तांत्रिक टाइप भी तो दिखना चाहिए ना, मतलब दिखने से कुछ मतलब नहीं है। आपको फल खाना है, पौधा गिनना है, मतलब ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान जरूरी है भाई। अच्छा, ये जो बाबा लोग बोलते हैं ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ऐसे जप लीजिए और आपको देवी जी प्रकट हो जाएगी साक्षात, और उसके बाप को धरोहर है क्लीम चामुंडाई विच्चे जप दिए तो भगवती प्रकट हो जाएगा। अरे वो तो बोलते हैं काली को हमने देखा, काली को देखा है, संभव ही नहीं है, आज तक किसी ने नहीं देखा है। वो तो इतनी दिव्य शक्ति है कि उसकी एक झलक मात्र से आप बेहोश हो जाएंगे। आप 1000 वाट के बल्ब को नहीं दे सकते, वो तो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, कहां से देख पाएंगे आप उनको? तो ये जो बोलते हैं कि मैं रात में जप कर रहा था और अचानक एक वो हुआ और मैंने काली का दर्शन किया, फिर वो ब्रह्मा जी आ गए, ये जो इस तरह की जो ये लोगों को इंस्टाग्राम में जो चल रहा है, भ्रमित कर रहे हैं, संभव ही नहीं है किसी। अच्छा, ये भगवान का जो स्वरूप है, जैसे काली लक्ष्मी कुछ भी नहीं, वो भगवान नहीं है। भगवान तो जैसे अपन कृष्ण भगवान बोले, राम जी भगवान बोले, ये ब्रह्मा को भगवान ही, भगवान किस तरह? भगवान जिसमें भग है वो भगवान है, जिसने भक्त को धारण किया है वो भगवान। भगवान है। देखिए, हमारी सोनवानी जी ने बड़ी बात कही, भगम योनि सृष्टम धारयति, जो संसार को योनि में धारण करे वही भगवान है, और जिसे भज करके मुट्ठी में किया जाए, पटाया जाए, रिझाया जाए, उसका नाम भगवान है। और ये जो दिख रहे बाबा लोग, ये सब फर्जी है, आडंबर बना करके, भेष बना करके छद्म भेषधारी हो गए हैं। छद्म भेषधारी। पंडित जी, साधनाएं कितनी प्रकार की होती है? साधनाएं कितनी, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। जैसे अब मूल रूप से यदि आप अपन साधना में जाते हैं, ये तंत्र की साधना, साधना में यदि अपन जाते हैं, हाँ, तो उसको 2 शाखाएं माने गया है, एक वाम मार्ग और एक दक्षिण मार्ग। तो ये दोनों साधना में 3 भाव माना गया है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। जहां सवाल आती है वाम मार्ग। वाम मार्ग बहुत तामसिक साधनाएं हैं,
क्रूर तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे आचार विचार के तहत हो सकता है त्रिपाठी जी, हाँ। लेकिन बहुत तामसिक साधनाएं माने गए हैं और वो गुरु के और प्रबल मतलब साहस और सामर्थ्यवान शिष्य ही उस ऐसे साधनाओं को संपन्न कर पाते हैं। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जो पंचमकार साधना है जिनमें मीन मत्स्य योनि मैथुन इत्यादि सब, ये पंचमकार साधना वाम मार्ग है। ये वाम मार्ग है, लेकिन इसको दूषित कर दिया गया है, भोग और विलासिता के वस्तु बना लिया गया है। हाँ। वस्तुतः इसकी अलग परिमार्जित शब्द है। अच्छा। मीन मतलब मछली हो गया, वो तो मीन को एक मुद्राओं के तहत भी अर्पण किया जाता है, किसी खास विशेष वस्तुओं के द्वारा समर्पित किया जाता है। ये सब है। आजकल पंचम मकार को तो लोग आप तो कर ही नहीं सकते, पंचम मकार के बारे में आपकी ज्ञान ही नहीं है। जब भैरवी आएगी उस समय आप खुद मर जाओगे। एग्जैक्टली ये जो पंचमकार साधनाओं के बारे में भैरवी साक्षात आती है और तो ये पंचम मकार में बात माध्यम किया जाता है, यक्षिणी साधना, तंत्र पिशाच। पंचम मकार में आप माध्यम किसको बनाओगे? जी देखो किसको बनाओगे? तो आपकी सहचरी भी चाहिए, जिसे भैरवी बोलते हैं। जी। वो भैरवी पत्नी के काम करती है और बिना भैरवी के आप पंचमकार साधना कर ही नहीं सकते। वहीं पे विकृत हो जाएंगे, वहीं पे मर जाओगे कुरच छत्तीसगढ़ी में। क्यों तिवारी? हाँ, मतलब जो पंचमकार साधना है इसमें एक कौल होता है, एक भैरव होता है, एक भैरवी होती है और योनि मुद्रा होती है। और योनि मुद्रा में मांस और मध्य और मीन रख करके योनि की पूजा होती है। और इस योनि में मांस और मध्य का सेवन करके भैरव जो है उन्मत्त हो करके और मंत्र का जप करता है और काम साधना करता है। और ध्यान ये होता है कि उन्मत्त होकर जब वो काम साधना करता है, मगर उसका चित्त जो है वो काम में नहीं होकर के मंत्र में एकाग्र होता है और वह अनवरत मंत्र की साधना करता है इसी काम की अवस्था में। और ये चरम अवस्था में सिद्धियों को प्राप्त करता है, ये भगवान शिव की शिवत्व को प्राप्त करता है। ये पंचमकार साधना, जैसा कि कहा, ये जटिल है। इसके लिए एक एकाग्र भैरव और भैरवी की आवश्यकता होती है, एक शुद्ध कौल की आवश्यकता होती है। मगर आजकल जैसा कि कहा सोनवानी जी ने कि अब ये केवल भोग का साधन मात्र रह गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भोग से परे जो पंचमकार साधना है उसका रूप बदल दिया है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ जी। क्योंकि उसका ये कहा गया है कि जब हमारे शरीर से ऊर्जाएं बाहर होगा, सहस्त्रार्थ में पहुंचेगा, तो खेचरी मुद्रा एक मुद्रा होती है, जीव को उल्टा करके उसका रसपान किया जाता है। वो अवस्था वो अमृत है। तो ये साधनाएं कौन कर सकते हैं? जिनमें सामर्थ्य होगा और सामर्थ्यवान गुरु होगा और सामर्थ्यवान शिष्य ढूंढ लेगा। नहीं, इंस्टाग्राम में इस तरह की तो ओ यार, इंस्टाग्राम में नहीं मानता। इंस्टाग्राम में तो हम काल्पनिक रूप से बैठ के ये कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक करके बताओ। खेचरी मुद्रा की चर्चा ये हाथ की मुद्राएं हैं। हाथ में 24 प्रकार की मुद्राएं का वर्णन या उल्लेख किया गया है। जी जी। आप लोग पंडित हैं, कर्म से भी पंडित हैं और जन्म से भी पंडित है, तो प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तो ललिहान मुद्राओं से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। ललिहान मुद्रा समझेंगे तभी, पुस्तक में लिखेंगे आपको, ललिहान मुद्रा से प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। ये ललिहान मुद्रा है क्या एक्चुअली? ऐसे है। इस मध्य की 2 उंगलियों से अक्षत लेंगे इसमें। हाँ। यंत्र में ये यंत्र है। हाँ। अब इसमें आप लोग प्राण प्रतिष्ठा ललिहान मुद्राओं से करनी है। ललिहान मुद्रा से तो आप बैठेंगे और इसमें अक्षत लेंगे दाहिने हाथ से। हाँ, दाहिने हाथ और से। बाएं हाथ से। और बाएं हाथ से और जीभ ऐसा रहेगा। मंत्र आपका वाचिक जाप चलेगा। ओ वांग रिंग रंग यम रम लम वम वाचिक हो गया। ये उपांशु करेंगे आप। उपांशु जाप करेंगे। आपको बाहर रहेगा काली के समान, तो आप चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, ये ललिहान मुद्रा में ये ललिहान मुद्रा में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये बड़ी बात है। और प्राण प्रतिष्ठा ललिहान मुद्रा के माध्यम से किया, यंत्रों की प्रतिष्ठा। और देव खेचरी मुद्रा से रसपान किया जाता है। स्वादन, रसपान जैसे कहते हैं अमृत। जब ब्रह्म सहस्त्रार्थ से जब कुंडलिनी के माध्यम से जब चढ़ाएंगे चक्र को आगे, जो आप पंचम मकार की बात कर रहे थे, पंचम मकार तो ये खाने पीने के साधन हो गए। मछली है, खा गए, दारू हो गए, पी गए, औरत भोग लिए, ये वो नहीं है। एक्चुअली में इसका यौगिक क्रियाओं से संबंध है, जो साधना की ऐसा चर्चा योग्य बातें नहीं है, बहुत गूढ़ रहस्य है, जो कर्म तो करना भी नहीं चाहिए। आदरणीय, और आपने पूछ दिए तो मुझे जो जानकारी है बता रहा हूँ। यह विशुद्ध रूप से यौगिक क्रिया है।
जब आपका बिंदु चक्र जगह ऊपर जाएगा सहस्त्रार्थ में, और वहां से जब क्षरण होगा तो जीव को खेचरी मुद्रा के तहत उसको उल्टा कर लेते हैं और उल्टा करके और पान किया जाता है, उसका अमृत का रस पान किया जाता है। तब साधनाओं में सिद्धि मिलती है। ऐसा नहीं, साधना इतनी आसान नहीं रह गया है। और आजकल साधना के लिए तो अनुकूल जमीन भी नहीं है, सब जगह तो बहुत सारे दोष लगते हैं। मतलब भैरव भी चाहिए, भैरवी भी चाहिए। भैरव तो आप बन जाएंगे, साधना कर रहे हैं तो आप तो भैरव हो ही गए हैं, तो भैरवी आपको चाहिए उसके लिए। जब आप घट स्थापना करेंगे, जो शक्ति पात्र स्थापना करेंगे, शक्ति पात्र को भैरवी ही करेगी, और वो भैरवी जो 16 साल की हो गई, जो अविवाहित, वो ही शक्ति को स्थापित करेगी। और शक्ति जो आप उसमें जब पात्र स्थापना करेंगे, 9 पात्र होते हैं उसमें, गुरु पात्र अलग होता है, शक्ति पात्र, भैरव पात्र, भैरवी पात्र, भोग पात्र, ये सब पात्रों हैं। उसमें से आशव बोलते हैं, आशव मतलब ये शब्दों तंत्र का शब्द रस। जब उसमें डालेंगे, उसमें एक माप रहता है, आप इतने परिमाण ही डालेंगे, तो वो आपकी भैरवी शक्ति जो होती है वो ही स्थापित करती है उस शक्ति कलश। जब स्थापित करेंगे और जब भैरव भैरवी का आह्वान करेंगे तो साक्षात कभी कभी भैरवी आके उसको पीने के लिए ललायित हो जाती हैं। वो से तंत्र, महारणव तंत्र में सारी चीजें है, उल्लेख है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भैरव साधना है, जो पंचमकार साधना है, इसमें भैरव और भैरवी यदि काम साधना में लीन हो गए तो ये तंत्र बहुत तेजी से खंडित हो जाता है। इसके लिए भैरव और भैरवी को एकाग्र होकर के मंत्र पर चित्त को एकाग्र करना होगा, ताकि वे स्खलित ना हो, और बिना स्खलित हुए काम की साधना में रत होकर के वे मंत्र की साधना करते हैं, और तब वे उस अमृतपान को करते हैं, उस शिवत्व को प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर भैरव और भैरवी कौल और स्थान द्रव्यों की बड़ी महत्ता है। इसलिए पंचमकार साधनाओं की चर्चाएं आमतौर पर इंस्टाग्राम पे आपने देखी होंगी, मगर वास्तव में इसके साधक थोड़े से कम मिलते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न आता है, जिसे हमने कहा कि जैसे ये जो तंत्र है, इसमें वो जो खटकर्म करते हैं आजकल, वो वशीकरण, वो एक लड़का लड़की को पटाना, वशीकरण, नहीं, ये तो शास्त्र में इसकी व्यवस्था है। षष्ठ कर्म बोले 6 प्रकार की, शांति कर्म, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। विद्वेषण मतलब आप और हमको लड़ाने का। अब आप और मेरे पट रहा है तो किसी ने विद्वेषण किया, आप ना में लड़ाई शुरू हो गया। ये करते कैसे? मतलब ये एक जैसे आजकल के यूथ को एक मैंने पढ़ा है, शाम का चीता ले आइए, चीता का राख सरसों मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, और ये जो आंख मदार लकड़ी, जी मदार की लकड़ी, उससे मंत्रों से हवन कीजिए तो एक दूसरे को परस्पर लड़ाई हो जाता है, ऐसा कहना है शास्त्रों का। मैंने प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैं उसकी प्रामाणिकता पे नहीं जा रहा हूं। और रहा सवाल दूसरा, आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप दोगे क्या? तो ये सारे प्रयोग को करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा चाहिए, साधना चाहिए, आपके इष्ट की कृपा चाहिए, तभी ये संभव है। अन्यथा पुस्तक में पैसे होता तो पुस्तक वाले लोग बेचते हैं, नहीं लोग नहीं सीख लेते। किताबें तो सारी पुस्तकें रहते हैं। मतलब सिखाने के लिए खुद के पास भी पुण्य होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, दम होना चाहिए भाई। साधना शब्द का अर्थ होता है साधना। किसान धान बोता है, मेहनत करता है, तब उसके फल मिलता है, कोठा में रखता है, तब आपको खाना मिलता है, भोजन मिलता है। वैसे साधक पहले तपस्या करेगा, साधना करेंगे, उस अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित करेगा, तब किसी प्रयोग को करेगा तो सफल होगा। देखिए, मैं जो समझा हूँ साधना शब्द का अर्थ है कि जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना बनाना नहीं आता, और आप बनाए जा रही है तो कभी आप दक्ष नहीं होंगे। तो सामने एक गुरु होता है, ये बोलता है सबसे पहले 3 कप आटा लो, उसमें 1 कटोरी पानी डालो, उसमें थोड़ा नमक डालो, उसको 15 मिनट तक भीगने दो, फिर अच्छे से गूथो, फिर उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर तवा गरम करो, तवे को अच्छे से गरम करो, छोटी सी रोटी तोड़ो, तवे पे रखो, अगर वह गरम हो जाए तो फिर उस पर बड़ी रोटी तर। ये गुरु के निर्देश में, मतलब रोटी बनाना भी एक साधना है भाई। देखो, आप लोग खाना बनाना बहुत बड़ी साधना है। आप खाना ही नहीं बनाना जानते तो आप अपने बच्चे को, बहू को कैसे सिखाएंगे?
तो अनाभ्यास विषम विद्या, जो आप साधना कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गुरु के सानिध्य में बैठकर गुरु के उपदेश से चित्त को शांत करके किसी क्रिया को लगातार करना, एकाग्र होकर के, ये साधना कहलाती है। तो साधना अगर नहीं हुई तो दक्षता कैसे होगी? और जिसके पास दक्षता नहीं है उसके पास केवल शब्द मात्र है ना। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम में लिखते कि सबसे पहले मैं आपको आज वो अमृतसरी कुलचे सिखा रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैदा लें, फिर उसमें दही डालें, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डालें। लो, बताने में क्या तकलीफ है? अब उनको आप फॉलो करिए, नरक में जाएंगे। आपका वो न वो कुलचा बनेगा, ना रोटी बनेगी। वो असल में वो खुद को ही नहीं आता है, उसे पता ही नहीं है, अनुभूत नहीं। तो ये एक थोड़ी सी परेशानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इंस्टा के जो लोग हैं, काम है ओछी प्रसिद्धता पाने के लिए, अपने आप को वाई करने के लिए ये सब कहा जा सकता है। वास्तविकता ये है कि ये सब बहुत जटिल चीजें हैं। जटिल क्रिया है। तंत्र मार्ग में चलना तलवार के दुधारू है। आप इधर गिरे तो कटेंगे, इधर गिरे तो कटेंगे। हमारे बहुत सारे पागल घूमते रहते हैं। हमने सुना है कि वे तांत्रिक थे और तंत्र साधना में उलझ गए और फिर पागल हो गए। मतलब तंत्र जो है वो चित्त की एकाग्रता की चरम अवस्था है। यहाँ पे आप भ्रम में फंस करके और पागल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे साधक थे, पता नहीं उनके अंदर में बहर आया और वो साधना करने लगे, और मेरा ख्याल है वो 3-4 दिन साधना किए, वही उनका सर फट गया। ये तो मैंने अपने जीवन में देखा कि लोग बहर के कारण भी तंत्र साधना कर रहे हैं। आजकल वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं लड़ सकते, इसलिए आप प्रत्यक्ष लड़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरे शब्द मैं भी कह सकूं त्रिपाठी जी, चाकू मारने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे को उठाया, आपको मारना है चाकू, प्रशिक्षण नहीं लूंगा, मैं मार दूंगा, लेकिन उसको इलाज करेगा सर्जन। उसको स्पेशलिस्ट की जरूरत है। उसको इलाज स्पेशलिस्ट ही करेगा और दवाई देगा, एफडी की दवाई देगा। तो ये गलत काम करने के लिए कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी कोई किसी ने कुछ कर दिया, हो सकता है उसका ग्रह नक्षत्र खराब हो, जैसा त्रिपाठी जी लोग तो बताते हैं, जानते हैं, वो है ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष से जो सूर्य नक्षत्र ग्रह, हम तांत्रिक ये मानते हैं जिनकी राहु और केतु खराब दशा में बैठा है, उनको ये तंत्र प्रयोग लगता ही है। हाँ। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसको राहु केतु खराब हो, दशा महादशा है कुछ है, उसको आप हल्का सा भी मारेंगे ना, जोर से लगे, गंभीर लगे। हाँ पंडित जी, षष्ठ भाव का जो राहु है वो जरूर नजर दोष पैदा करता है। यज्ञ में भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ गया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी जन्म कुंडली ने राहु लग्न में तीसरे, छठवें भाग्य स्थान या 11वें स्थान में बैठा हो, या लग्नेश, तृतीयेश, पंचमेश, भाग्येश या एकादशी इसके साथ बैठ जाए, तो आपके ऊपर में बहुत तेजी से तंत्र हो सकता है। अच्छा, एक कार्य आपने ये भी सुनिए कि जो तांत्रिक होते हैं नरक जाते हैं। नहीं तो वो नर्क जाते नहीं, उस जाने का माध्यम चुन लेते हैं, देख जाते नहीं है। हाँ। वो तो मालूम है कि मैं अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत करूंगा तो मुझे गलत परिणाम मिलेगा। तो मैं गलत करूंगा तो उसका अंततः तो मेरे उसको भुगतान तो करना पड़ेगा ना। परंतु पंडित जी, तांत्रिक मेनली इसीलिए बदनाम होते हैं कि वो गलती करते हैं। नहीं, वो तंत्र के पास जा रहा है, तांत्रिक के पास जा रहा है, तो वो गलती मैं करेगा। वहां पे आपको रोकना चाहूंगा। हाँ। तांत्रिक का कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई गलत करता। उनकी जो अनुयायी हैं, आप मान लीजिए मेरे अच्छे संबंध है आपका, 2 मिनट के लिए मान लें आपका त्रिपाठी जी से कुछ नाराजगी हो गया, चाहे जिन्हीं के कारण से आप आए, ये मैं त्रिपाठी जी को अपना भाई मानती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा किया वैसा किया, आप अपने गलती नहीं बताई, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ, सेम ठीक है ऐसा कर देता हूँ, तो मैं आपके कहने के कारण वो वहां पाप ले रहा हूँ। और मैं अज्ञानी हूं, जान नहीं पाया कि त्रिपाठी जी वास्तव में गलत है या सही है। मैं आपने कहा और मैंने उसको जांचा नहीं, उठा के प्रयोग कर दिया, तो परिणाम तो नहीं वो होगा ना। इसलिए वो आप जो कह रहे हैं सर जी, ऐसे ही होता है, जहां तक मेरे समझ है ऐसे। जी। देखिए, बहुत साफ है कि तंत्र से लोग भयभीत होते हैं। उसकी वजह यह है कि तंत्र का बुरा इस्तेमाल हो रहा है। लोग वशीकरण में, लोग मारण में, उच्चाटन में, विद्वेषण में, स्तमन में कर रहे हैं, और इसके चलते बाकी लोग जो हैं वे भयभीत हो रहे हैं। से ये बात उसको है कि दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, दृष्टि से, यद्यपि वो है का नहीं है। अपने जीवन के उच्च भाव भूमि को प्राप्त किया जा सकता है साधनाओं के माध्यम से। तो अब चर्चा कर रहे थे कि जैसे कोई तांत्रिक है या कोई बुरा व्यक्ति बुरा काम करता है तो नर्क जाता है, बोलते हैं।
पंडित जी ये नर्क क्या होता है? देखिए, नरक के 4 लक्षण हैं। शास्त्र में लिखा है कि वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः। जब आपके जीवन से आराम समाप्त हो जाए तो नरक का 4 आना। यस्मिन मार्गे न चान्यादम येन प्राणान समुद्धरेत। जब आपके जीवन में अन्न से आपकी देह की पुष्टि न हो, मतलब आप रोगी हो जाएं, शुगर ना खा सकें, चावल ना खा सकें, आटा ना खा सकें, समझ लो 8 आने का नरक बन गया। और न जलम दृश्यते क्वापि तृष्टोति भी अपिवेत। जब आपकी तृष्णा शांत न होती हो तो 12 आने का नरक। और तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रलयांति यथा खग। और आपके अंतःकरण में शांति ना हो तो समझ लेना 16 आने का नरक है। हमारे यहाँ पे 21 महाभयानक नरक माने गए। पंडित जी ये रौरव नर्क क्या होता है? रौरव नरक क्या होता है? ये जितने भी इंस्टा में फर्जी वीडियो बना रहे हैं ना, ये सब रौरव नरक में जाएंगे। मतलब जब आपके जीवन में मिथ्यापवाद हो, जो इंस्टा में बैठ करके फर्जी बवाल काट रहे हैं, इनको यमराज के नरक में जैसे एक गन्ना पेरते हैं ना, वैसे घानी में गन्ना पेर करके और इनका रस निकाल करके और जो इंस्टा देख रहे हैं उनको पिलाया जाएगा, क्योंकि भरमाया गया है। हाँ, तो ये रौरव नरक है। एक्चुअली गन्ने की तरह जहां पापी को पेरा जाता है, रस निकाला जाता है, उसे रौरव करते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जीव जो है वो मिथ्या भाषण करके अपने जीवन को चलाता है, झूठ बोलकर लोगों को बुद्धू बना करके। ये रौरव नरक की चर्चा आप इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि इंस्टा में सारे ही रौरव नरक के जो पार्टनर हैं, पार्टिसिपेंट हैं, वो आ रहे हैं, वो है ना, और यही भूत प्रेत बनेंगे। ये जितने इंस्टा में है ना, ये सारे भूत प्रेत बनेंगे। ये जीते जी प्रेत भी है और मरने के बाद भी प्रेत बने, क्योंकि ये झूठ के अलावा कुछ नहीं, इनके जीवन में ज्ञान है ही नहीं। हाँ पंडित जी वैतरणी नर्क क्या होता है? अपन गरुड़ पुराण में सुनते हैं वैतरणी नदी। हाँ, मैं बहुत पढ़ा हूँ वैतरणी, वही तरण्यम ज्ञायते थे, जिसको तैरा न जा सके वैतरणी है। तो ये जितने लोग झूठ, छल, ठगी, फरेब, ब्रह्महत्या, जीव हत्या करते हैं, वे सारे के सारे वैतरणी में गिरते हैं। आगे चल करके लिखा वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी। इस वैतरणी से तरने का तरीका क्या है कि वितरणम यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर इनकम। कि जैसे बहुत अच्छी मर्सिडीज से उतर करके जब आदमी ठेले पे जाता है तो आप उसकी हैसियत देख लीजिए। वो रिक्शे वाले से प्राण तो ले लेता, 80 रुपए नहीं, मैं 85 दूंगा। इस सब वैतरणी में जाने वाले हैं। मतलब बार्गेनिंग भी करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन माना जो आपके सबॉर्डिनेट है वो आप पर आश्रित है और आप उसे बार्गेन करेंगे, इन्हें आप उसे नहीं देंगे या आप उसका शोषण करेंगे। दानम, अब लोग दान भी करते हैं तो लिखवा देते हैं सावित्री बाई की याद में, तो ये दान कहाँ हुआ? ये तो अहंकार की तुष्टि हुई। देखिए शास्त्र में लिखा दियते इति दानम, और दान करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आप दें वो कभी भी आपका उपकार न माने। ठीक है, आजकल जो 10 रुपए देते हैं रिसेप्शन में वो छुपा कर देते हैं, और जो 1000 रुपए देते हैं वो दिखा रख देते हैं। ये दोनों ही दान नहीं है, क्योंकि जो 10 रुपए दे रहा है वो शोषण कर रहा है, और जो 1000 रुपए देकर प्रदर्शन कर रहा है वो भी दान नहीं है। जो एक व्हील चेयर देते हैं और उसमें 100 लोगों की फोटो खिंचाते हैं, एक बुके में 20 लोगों की फोटो खिंचाते हैं, ये दान नहीं। जो धर्मशालाओं में नाम लिखा देते हैं ये दान नहीं, ये सिर्फ प्रदर्शन है, ये अहंकार का प्रदर्शन है। वैतरणी नदी से तरना है तो दान ऐसे करें कि कभी भी देने वाले को पता न चले, इसलिए गुप्त दान करना चाहिए। पंडित जी नर्क कितने प्रकार के होते हैं? हमने 2 की बात की, इसके अलावा भी और कुछ होते हैं? देखिए हमारे यहाँ पे 84 लाख नरक होते हैं, उसमें 21 महाभयानक नरक होते हैं। रौरव, महारव, कुर्मल, पूत, मृतक, संघात, लोहितो, सविश, संप्रतापन, तपन, आवीज, काकोल, वैतरणी, तो इसे अंधतामिश, लोह, शंकु, ऐसे 21 महाभयानक नरक है। और एक एक नरक जो है वो अनेक प्रकार की जटिलताओं से रचा हुआ है। तो ये नरक है, और ये जो पापी जीवों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके पापों के निकर्ष के लिए यमराज ने जटिलता से बनाए हैं। जी पंडित जी ये भी कहा जाता है जिंदगी है, स्वर्ग यही है, नर्क यही है, इसका क्या मतलब है?
देखिए जो स्वर्ग नहीं है वो नरक है। स्वर्ग यही है, नर्क यही है। मैंने बताया है कि जो स्वर्ग नहीं है वो नरक है और जो नरक नहीं है वो स्वर्ग है ना। तो हमारे यहाँ पे नरक की परिभाषा मैंने बताई कि जब आपके जीवन में आराम खत्म हो जाए, जब आपके तृष्णा शांत न हो, जब आपके अंदर में अंतःकरण में शांति न हो, आपके अंदर में हमेशा मन अशांत रहता हो, आप हमेशा रोगी हो, तो ये 4 लक्षण नरक के हैं। इसका मतलब है ये 4 लक्षण जब आपके जीवन में ना हो तो आप स्वर्ग में हैं। स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान जो आपके पुरुषार्थ से अर्जित, जहां सभी प्रकार के खुशियों को आप देखते हो, जहां खुशियों को प्राप्त करते हो, ऐसा इंद्र का लोक स्वर्ग कहलाता है, जो इंद्र के पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित, जहां पे सभी प्रकार के आनंद है। और इसे आप यावत पुण्य, ध्यान रखिएगा, ये स्वर्ग क्या है, यावत पुण्य के रहते जिस लोक में आप रहते हैं वह स्वर्ग है, यावत पाप जिस लोक में आप रहते हैं वह नरक है, और पाप पुण्य से परे जब आप होते हैं, जब आपका विचार होता है वो मोक्ष है। ये 3 अवस्थाएं हैं। एक तो पाप की अवस्था है जिससे नरक, एक पुण्य की अवस्था है जिससे स्वर्ग, और एक ज्ञान की अवस्था है जिसे मोक्ष कहते हैं। पंडित जी, इस प्रकार स्वर्ग के भी प्रकार होते होंगे? हाँ, निश्चित तौर पे स्वर्ग के प्रकार होते होंगे भाई। जाहिर है कि जब आप पीवीआर में जाते हैं तो आपको खाली समोसे का टोकन मिलता है, आप साथ में पॉपकॉर्न भी लेते हैं, फिर आप एक कॉम्बो प्लान भी लेते हैं, फिर आप वहाँ पे बेबी कॉर्न भी खा लेते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपके पास में वाउचर कितना बड़ा है। तो ये तो कर्म का है। क्या लिखा है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपते, जो कर्म के प्रभाव से लोग संसार में आते, तथा संसार यथा संसार दुखानी तत्क्लेश साधनम। संसार को कहा कि जो संसार है वो एक तरह का बाजार है, जहां पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों लेके आते हैं। क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं तो यहाँ आपको पे करना होता है, तो आप नौकर नौकरानी बन करके और गधा और बैल बन करके और आप लोगों की सेवा करते हैं, मार खाते हैं, अपमानित होते हैं, और यहाँ पर जैसे कलेक्टर कमिश्नर और नेता बन करके आप अपने सुखों को भोगते हैं। तो ये स्वर्ग हो गया। गंधर्व हो गया, जो हीरो हीरोइन है ये गंधर्व हो गया, है ना। तो ये एक हमारे यहाँ की धारणा है। अप्सरा हो गई, जो एंजल्स है, जो हीरोइने हैं, ये सब अप्सराएं हो गई। हाँ, तो आप देखिए कि जो गंधर्व है इनका कोई वैवाहिक जीवन नहीं होता। पंडित जी, अलग अलग धर्म में स्वर्ग और नरक की क्या मान्यताएं हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग और नरक के बारे में मेरी जो सोच है ना, वो मेरी निजी सोच है कि जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा स्वर्ग बता नहीं सकता। इसलिए जो मेरी सोच है वो मेरी अपनी निजी सोच है। अगर हम इस्लाम में देखें तो जन्नत और जहन्नुम, हाँ, और अगर हम ईसाइयत में देखें तो ये हेल और हेवन है। जहां तक सवाल इस्लाम का है तो इस्लाम में भी जन्नत और जहन्नुम में जाने वाले लोगों के जो डिफरेंसेस हैं वो कर्म के आधार पे हैं। अगर ईसाइयत में भी हम देखें, हेल और हेवन में रहने वाले लोग ये भी कर्म के आधार पर हेल और हेवन में जाते हैं। और सनातन में भी देखें, कर्म के आधार पे ही स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। मतलब चाहे वो ईसा का सिद्धांत हो, मूसा का, या फिर भगवान का, हर जगह पर कर्म का बड़ा महत्व है। देख, इसको टेंशन लेते हैं क्या? थोड़ा जल्दी बोल। हाँ, ठीक ठीक। चलिए, देखिए, जहां तक सवाल अलग अलग धर्मों का है तो मुझे से लगता है कि यदि हम इस्लाम को देखें तो कर्म के आधार पर आपको जहन्नुम और जन्नत मिलता है। यदि ईसाइयत को देखें तो आपके पास में हेल और हेवन है, और अगर हम सनातन को देखें तो आपके पास में स्वर्ग और नरक है। असल में मैं मरा नहीं, इसलिए स्वर्ग के बारे में अपना निजी अनुभव बता नहीं सकता, और जब मर जाऊंगा उसके बाद में बताने के लायक नहीं रहूंगा। तो ये मेरी सम्मति है जो मैंने शास्त्रों को पढ़ करके सीखी है।
पंडित जी, अगला प्रश्न आपसे है। जी बोलिए। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कर्ण पिशाचनी साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, कई प्रकार की साधनाओं के बारे में वीडियोस, शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं। जी। ये सब साधना क्या होती है? कर्ण पिशाचनी साधना एक्चुअल में है क्या, और इसे कौन कर सकते हैं? साधक ही कर्ण पिशाचनी देखिए, कर्ण पिशाच, कर्ण मतलब होता है कान, पिशाचनी मतलब होता है एक स्वरूप देवी का। पिशाच नहीं नहीं, ये पिशाचिनी है, पिशाचिनी पिशाचिनी है, ध्यान क्या रखिए। करते हैं ये हमारे यहाँ देवी साधना नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं बाबा बागेश्वर को कर्ण पिशाचनी है, बाबा बागेश्वर ने तत्काल इसका खंडन किया, नहीं है, क्योंकि जो कर्ण पिशाचनी साधना है वो पिशाच साधना है। ध्यान रखिए, देव साधना नहीं है। नहीं, तो उसी श्रेणी में आती है वो कर्ण पिशाचनी। कर्ण मतलब कान। इसकी साधना सिद्ध कर लेने के उपरांत आप मेरे पास आए तो कर्ण पिशाचनी मेरे कान में आपकी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता देती कि ये आई हैं, फलाना नाम के हैं, इसलिए आई हैं, ये काम है, ये है, वो पूरा डिटेल से बता देती हैं कान में। वो मुझे सुनाई देगा, आपको नहीं देगा। लेकिन इसकी साधना बहुत दुरूह है, बहुत दुष्कर है। आज के युग में तो मैं सोचता हूँ ऐसा कोई साधक कभी दिखता है। मतलब बिना शरीर के आती है। हाँ, वो अदृश्य रूप में आती हैं और अब साधक को वो सारी चीज बता जाती हैं। क्योंकि इसकी देखिए, मैंने स्टडी किया है इसको। यदि अपन दक्षिण वाम मार्ग से करें, इस 14 दिन की साधना है, उसमें बहुत निष्कृष्ट कोटि साधना है। इसकी साधक गायत्री मंत्र का उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि नर खाना पड़ता है, विष्ठा को, खुद की विष्ठा को खाना पड़ता है, शरीर में लेप करना पड़ता है, उसके बाद पिशाचनी की साधना करना पड़ता है वाम मार्ग से। और ये वाम मार्ग से ही सिद्ध होता है, और दक्षिण मार्ग से तो आपको जन्म निकल जाएगा, निश्चित कर पाएंगे, क्योंकि बहुत उग्र और बहुत जटिल साधना है। तो इनके भगवान कौन होते हैं, किनकी साधना करते हैं ये जो साधक जो है? ओके, योनि है एक्चुअली, जैसा आपने कहा। हाँ। एक योनि है, ये पिशाच पिशाच श्रेणी का एक है। किन्नर बोलते हैं ना, या जी, जी, जी। किन्नर, गंधर्व, ये सब उसी श्रेणी का है। जी। ये भूत प्रेत पिशाच, ये भूत प्रेत पिशाच सिद्धि है। ये अगर कर्ण पिशाचनी साधना लोग कर रहे हैं तो ये जाने रहे ये पिशाच साधना है, देव साधना नहीं है। इसलिए ये निकृष्ट साधना है। तो इसे आदमी औरत कोई भी कर सकते हैं? जिनमें दम होगा वो कर सकता है, इसलिए कोई परहेज नहीं है। जी जी। उसके वो किसी ने इसको वाइबट नहीं किया है कि आप पुरुष ही करेंगे या नहीं, जैसे पिशाचनी साधना है तो नाम से ही सिद्ध होता है, वो कोई महिला होंगी तो पुरुष ही कर सकते होंगे। महिला सखी। अच्छा। इसका है कि सिखाने वाले गुरु चाहिए। बिना गुरु के आप मर सकते हैं जी, पागल हो सकते हैं। कुछ देर पहले हमने कहा कि अधकचरा क्या खतरनाक होता है, और जहाँ उग्र साधना की बात आते हैं तो इसमें आजमाना नहीं चाहिए जी। आजमा रहे हो तो आप अपने मौत से खेल रहे। इसके लिए विशेषज्ञ या गुरुओं की आवश्यकता होती है जी। तंत्र जितने भी हैं ये योगी गुरु के देख रेख में ही करना चाहिए। किताबों से पढ़कर, यूट्यूब देखकर, या जो भी आजकल जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, इनसे देखकर आप ये सब चीजों में मत जाइए। नहीं, आजकल तो यूट्यूब में चलता है इसे 14 दिन करे और ये हो जाएगा ऐसे। उसमें कितने लोग ऐसा हुए जो सिद्ध हुए हैं, बताइए। देखिए, जो लोग ना मेकअप करके, बैठ करके, लिपस्टिक पोत करके और ये जो व्याख्या करते हैं, आप इनसे पूछिए कि इन्होंने साधना कितना क्या है। ये मेरे सामने 45 मिनट एक आसन में बैठ जाए, साधना तो बहुत बड़ी बात है। 45 मिनट एक आसन में बैठ जाए, है ना, ये पिशाच साधना है। मेरे साथ ये बैठे, इनको चैलेंज है, एक रात मेरे साथ इस प्रशांत में बैठे, प्राण त्याग देंगे। ये केवल बताने वाले लोग ही, वो खुद के निजी कोई अनुभव नहीं है, निजी कोई अनुभव नहीं है, निजी कोई साधना नहीं है। बता दी आप, मैं बैठा हूँ, मैं महाक रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चीज है क्या चीज नहीं होता आप देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किताबी ज्ञान बता रहा हूँ। ये दिल्ली मुंबई के जो लड़के ऐसे बड़ी बिंदी लगा करके ये जिंदगी में अपने बाथरूम में कॉकरोच नहीं देख सकते, ये तंत्र की साधना क्या करेंगे? लेकिन तंत्र एक बहुत गूढ़ रहस्य है, गूढ़ विद्या है, जो समान लोगों से बहुत जटिल है, और जो इनको पा गया है वो दूसरों को नहीं बताएगा। तो इनके फायदे और नुकसान भी होंगे ये सब साधनाओं अच्छा काम करेंगे तो फायदा है। आपने आया मेरे पास, मैं आपको भूत भविष्य वर्तमान देख के बता दिया, आपको संकट है, आप ये चीजें, तो आप फायदा है, और मैं उसका दुरुपयोग किया तो नुकसान है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं,
जैसे उच्छिष्ट गणपति साधन या कर्ण पिशाचनी, ये पिशाच साधनाएं हैं, है ना। मैं बहुत निजी अनुभव बता रहा हूँ कि एक बार किसी ने कहा ब्रो उच्छिष्ट गणपति का साधन करता हूँ, तो मुझे लगा कि तो ठीक है। बाद में मेरे पास ही एक उच्छिष्ट गणपति साधन का ग्रंथ मिला, मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा। उच्छिष्ट गणपति जो साधन है वो पिशाच साधन है। इसमें मंत्र है ओम हस्ति पिशाची लिखी स्वाहा। हाँ वो है, जूठा मुंह में करना पड़ता है उसको। अब सवाल ये है कि शिष्ट मतलब आप पिशाच साधना कर रहे हैं, मानवता में रहकर पिशाच साधना कर रहे हैं, है ना। पिशाच बने ड्रैकुला, राइट। अब सवाल ये कि पिशाच और पिशाचनी साधना करने के बाद कौन सी सदगति की अपेक्षा कर रहे हैं आप? वो दिखते कैसे होंगे? ये सारे अलौकिक हैं, चाहे भूत हो, पिशाच हो, देवता हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, ये सब अलौकिक हैं, मगर इनकी अपनी अपनी गति है। यदि आप देव साधन करते हैं तो आप सुगंधित रहेंगे और अच्छे द्रव्यों से भगवान की साधना करेंगे। जब पिशाच साधना करेंगे तो ये अशौच साधना है, इसमें अपवित्रता महत्वपूर्ण होती है। जो तंत्र की साधनाएं हैं, जो वाममार्गी साधनाएं हैं, इनमें पंचमकार द्रव्यों का इस्तेमाल होता है। मगर एक बात है जो मेरे मन में भी आता है, चाहे आप पिशाच साधना करो, चाहे तंत्र साधना करो, चाहे वाममार्गी साधना करो, रात का ये इस्तेमाल क्यों होता है? रात की इसलिए कहा गया क्योंकि सर एक तो प्रकृति में सारी कुलहाल शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, को कहाँ पचा से दूर में शांत में एकाग्र बैठी है। उस समय मन को एकाग्र करके, ऐसा कहना है कि 12 बजे के बाद महानिशा काल में ईथर की जो लेवल है, ऊपर जो वायुमंडल की जो लेवल है, वो शक्तियां पृथ्वी से 700 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है। तो हम अपने साधना में प्राण शक्ति के बल पे उस शक्ति तक हम मंत्रों को पहुंचा सकते हैं। यदि हम वहां पहुंचा दिए तो कोई भी बाल आप फेंकेंगे तो एक सीमा तक जाएगा ना, जहां उसको ब्रेक मिलेगा वो वहां से वापस आएगा। वापस इसलिए आएगा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है। आपने पहुंचाया, एक लेवल पे पहुंचा जहां टकराया कोई शक्ति, तो यदि वो सात्विक शक्ति से टकराया तो आपको सात्विक और पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगा, और नकारात्मक शक्ति से टकरा गया सपोज, तो वो आपको मानसिक विकृति कर देगा, क्योंकि वो वापस आपके ऊपर ही गिरेगा। शक्ति कर मतलब साधना में जो आपका चेतना है वह उतनी ऊंचाई तक जाए जहां पर वह सिद्धियां स्थित हैं, तो आपको सिद्धि मिलेगी जी, ये कहने का मतलब। हाँ, मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पहुंचाना पड़ेगा वहां तक जो उसकी सत्ता है। वो कैसे पहुंचे? योग बल से पहुंचाइए, मंत्र से पहुंचाइए, क्योंकि इसीलिए कहा गया घंटा 2 घंटा तो नहीं होता, घंटों घंटों बैठ के साधना करना पड़ता है भाई। घंटे एक अब 3 साधारण आसन सिद्धि 3 घंटा बैठने को आसन सिद्धि माना गया है। एक आसन में यदि आप 3 घंटा बैठते हैं तो बैठे, इसलिए साधना को निरंतर करते रहने का मतलब निर्देश मिलता है। 11 बजे बैठे, 11 से 4 बजे तक कंटिन्यू आप रात में बैठना है, एक आसन में एकाग्र होकर बैठना है। और ऐसा नहीं कि माला फेर रहे हैं, अरे यार सब सो रहे हैं, मैं जग रहा हूँ यार, यार अच्छा, भावनाओं के विषय तो आप अपने आप में छल कर रहे हैं, समाज से छल कर रहे हो, अपने आप से छल कर रहे हो। पंडित जी, यक्ष पिशाचनी साधना और ये आजकल ये अप्सरा साधनाएं चलती हैं, वो क्या है? दोनों सेम है? नहीं, ये अप्सराएं एक अलग है। जैसे लोग अपन पढ़े उस इंद्रलोक से बोलते हैं अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, पद्मनी अप्सरा, ये नाम है इनके, क्योंकि सबका मंत्र है। मैं एक चीज बता दूं, शास्त्र में लिखा जरूर रहता है कि पद्मनी अप्सरा का 1.25 लाख मंत्र के जप कर देने से, उर्वशी करने से आ जाएगा। अरे उर्वशी क्या तुम्हारे बाप का नौकर है? 2000 मंत्र जपे और आ जाएगी। वो उनके लिए है जो वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, ऑलरेडी किसी साधनाओं से संपन्न है, साधनाओं को हस्तगत किया है, उनके लिए 1.25 लाख मंत्र जपेंगे तो सिद्ध होगा। हमारे और आप जैसे साधारण व्यक्ति के लिए वो नहीं है। पुस्तक में लिख दिया है कि 1.25 लाख मंत्र जपने से सिद्ध हो जाता है, नहीं, वो उनके लिए है जो ऑलरेडी सिद्ध पुरुष है। ऐसे होते तो संसार में या दुनिया में आपको साधक ही साधक नहीं थे। फिर तो जब महाभारत युग में बाणों को बौछार चलता था ना, वैसे अभी तंत्र को बौछार चलता है, उधर से वो मारता है, इधर से ये मारता है। तो इसमें जो अप्सराएं होती है वो वाकई आती हैं?
जो साधक नहीं, के मैंने पास। तो इसको प्रत्यक्ष किया नहीं है, इसलिए मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक बार पढ़ा था गूगल में जाके, जी है ना, तो उसमें लिखा था कि वो आके गर्लफ्रेंड के रूप में चाहे बीवी के जैसे आती है, साधक से संबंध बनाती है, फिर चली जाती है, वो जब बुलाता है आती है, ऐसा ऐसा कुछ लिखा था, मैंने पढ़ा है, मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी आप तो है नहीं, तो कुंवारा मैंने लोगों आपसे का पूछ रही हूँ। अध्ययन किए हैं, क्योंकि शादीशुदा आदमी ये साधना कर नहीं सकता, क्योंकि ये साधनाएं 3 स्तर पे स्वीकार किया जाता है। किम वदत साधका, ऐसा जब जब आप करेंगे, अप्सराएं आई तो संस्कृत में बोलेगी किम वदत साधका, तुम क्या चाहते हो, तो भार्या के रूप में स्वीकार करें, भगनी के रूप में स्वीकार करें, या माँ के रूप में स्वीकार करें। यदि आपने भार्या के रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, दूसरे स्त्रियों के साथ आप जीवन यापन नहीं कर सकते, वो मार डालेंगे। भार्या के रूप में करेंगे तो आपको जो बहन जो प्यार देती है, जो इज्जत सम्मान, वो सारी वैभव आपको मिलेगा। और माँ शब्द के आगे तो कोई कल्पना है ही नहीं। तो कहना आसान है, करना उतना ही कठिन है। सात्विक जीवन जियो, या फिर साधना करना है तो तब से करो साधना, कि उसको प्रकट होना ही पड़े, या आपको सिद्धि मिल जाए। क्यों त्रिपाठी? मगर ये जो आपकी पूरी बात देखा, उसमें एक चीज है कि मास्टर गुरु चाहिए। बिना गुरु तो हो ही नहीं सकता है। अब हेड मास्टर नहीं रहेगा तो शिक्षक लोग तो वो हो जाएंगे ना, क्या निरंकुश हो जाएंगे। जो ज्ञान देने वाला आदमी बलशाली नहीं होगा तो देगा कहां से महाराज? मैं एक चीज महाराज ये बताइए, आपका वजन उठाने का कैपेसिटी है 75 किलो, ठीक है, 100 किलो को वजन आपके पास रख दे जाए, क्या आप उठा पाएंगे? मगर एक बात है, जैसे गुरु तो हो गया, गुरु को लिए दीक्षा की जरूरत है। जी दीक्षा आपने बताया 7 लेवल की। हाँ, वो दीक्षा की श्रेणी है, 7 से उच्च कोटि का दीक्षा है। हाँ। आजकल तो भैया माइक पंडाल लगाए, बैठ गए, 1000 2000 मंत्र पढ़ दिए, हाँ भाई आपको दीक्षा मिल गया। ये हमारे तंत्र मार्ग का दीक्षा नहीं है। जो आपने बोला जो 7 दीक्षाएं हैं जी, ये 7 दीक्षा के कौन कौन से स्तर हैं? इसकी 7 दीक्षाएं, पहले जब देखेंगे कि कोई शिष्य आता है गुरु के पास, निवेदन करता है कि मुझे दीक्षा चाहिए, तो शिष्य को परखेगा, जांचेगा, समझेगा कि इसमें इतना बड़ा रहस्य दे दूं तो संभाल पाएगा या नहीं पाएगा, उपयोग कैसे करेगा। उससे देने वाला दाता बहुत सारी चीज सोचता है, कुपात्र को ही दान देना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि सुपात्र दिए थे दान, पात्र को ही दान देना चाहिए, तो सुपात्र को ही शिष्य बनाना चाहिए। निवेदन तो मैं लालची हूं तो मैं तो आपके पास आया तो कुछ भी प्रलोभन दूंगा, नहीं गुरु जी मैं नहीं करूंगा, लेकिन वास्तव इसका निर्णय गुरु करेगा। ज्ञान दूसरा ज्ञान, तो वो आपको पहले ज्ञान देगा, पहले कि आप ये है, ये ज्ञान अर्जित कीजिए, इस क्षेत्र में आइए। तो उस ज्ञान आप पहले पढ़ा, पहले में वो सीख गया तो परमोक्ष से दूसरी क्लास में गया। दूसरा में आता है कि चेतना दीक्षा। चेतना दीक्षा में क्या? चेतना दीक्षा में वो जो पहला दिया गया है मंत्र, वो पार हुआ तो चेतना है, चेतना का एक लेवल है, एक उसका एक सेमेस्टर, पर सेमेस्टर की बात करें, एक सेमेस्टर है, उसमें उस सेमेस्टर में वो कितने दिन में उसको वो प्राप्त कर लेता है। तब आगे आती परा अपरा दीक्षा। परादीक्षा, ये परादीक्षा क्या होती है? शिष्य आर पार देख सके। और अपरादीक्षा? वही परा मतलब आर, अपरा मतलब पार, आर पार साधना या आर पार देख सके, उसको बोलते हैं परा अपरा दीक्षा। सम्यक दृष्टि, हाँ, पूरी दृष्टि में। हाँ, सम्यक दृष्टि या तो कह सकते हैं, या तो दूसरे शब्द में है अध्यात्म शब्द में सम्यक दर्शन, हाँ कह सकते हैं, है ना। और ये चौथी है, 4 नाम मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं उसको नहीं बता, 5वां 6वां, ये 4 नाम इधर को बोलो, मेरे को 3 नाम तक याद, लेकिन उसकी जो तंत्र की जो 7 दीक्षाएं होते, 4-7 चेतना, इससे साधक आगे चल के अपना सिद्धि को प्राप्त सिद्धि करा। बहुत बढ़िया। अभी जैसे एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है कि जैसे अपन साधना करना चाहते हैं, उसमें मुहूर्त का क्या महत्व होता है? मुहूर्त का महत्व है, क्योंकि देखिए आपकी चंद्रबल कमजोर है और आपने साधना करने बैठ गया तो चंद्र अपने प्रभाव दिखाएगा, आपको चंचलता तो लाएगा आपके दिमाग में। आए आप ज्योतिष जानते हैं या अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का नैसर्गिक गुण क्या? एकाग्रता। हाँ, वो चंद्र आदि कमजोर है तो आप तूफान करेगा, एकाग्र होने नहीं देगा। इसको मैंने तब अनुभव किया जब मैं प्रीवियस में था,
तो हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस किया, हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म, उसको मैं 4 श्रेणी तक क्रॉस कर चुका था। अच्छा। हाँ, जो मतलब कैंडल को विद इन सेकंड बुझ जाता था मेरे हाथ से, अच्छा। स्ट्रेट लाइफ से किया था। हाँ। तो उसके बाद जो क्या हमारा दशा चेंज हुआ, वो बहुत चंचल हो गया दिमाग में, तो हाँ। उसके लिए एकाग्रता चाहिए ना पूरा, मारक क्षमता बहुत सही समझ। मुहूर्त का शब्द, मुहूर्त का विषय। मुहूर्त की सब ये तो ये हो गया जो साधक है, साधक को अपनी कुंडली दिखा करके देख लेना चाहिए कि वो साधक बनने के लायक है या नहीं है। यदि उसकी योग्य मुहूर्त आए, जैसा बोलते हैं पुष्प नक्षत्र में शुरू कीजिए, या हस्त नक्षत्र में शुरू कीजिए, या और ग्रहण काल, कुछ ग्रहण इसलिए कि वो एक बढ़िया सा सिचुएशन पैदा करता है, कम मेहनत से ज्यादा शक्ति अर्जन करना। दीपावली माना गया है, होली को माना गया है, ग्रहण को माना गया है, ऐसे जो पर्व है, संक्रांति है, जैसा कामाख्या में संक्रांति को एक भैंस का बलि देना है, मतलब देना ही है। ऐसा वो मुहूर्त मतलब आदरणीय कि कोई योग्य मुहूर्त जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र एक हिस्सा में हो, जिसमें साधक को कम समय में अच्छे परिणाम मिले। बहुत बढ़िया। मतलब यदि हो जाए तो श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा स एव पुण्य काला सा, जब अब आपके मन में एकाग्रता आ जाए और जब एक योग्यता प्राप्त हो जाए आपको, और साथ में काल गणना में मुहूर्त अच्छे हो, ग्रहों की स्थितियां अच्छी हो, तो ऐसे समय में साधना करनी। चक्र बल है और कुछ ग्रह हैं, गुरु है, चंद्रमा है, राहु है, साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, ये सब ग्रह ज्योतिष त्रिपाठी जी के शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन लिया जा सकता है। जी, एक प्रश्न और भी है मेरे मन में, जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तंत्र में द्रव्यों का, जैसे अभी आपने बोला बलि, हाँ, है ना? हाँ। अब जैसे शंकराचार्य ने तो बलि का निषेध कर दिया, बलि का क्या महत्व है? अब जैसे हम बलि दे नहीं दे, ये मन में दुविधा है। नहीं, देखो अधिक कुल परंपरा से आ रहे हैं आप, तो बलि देना पड़ेगा, क्योंकि शाक्त प्रमोद उठा के देख लीजिएगा, वहां बलि का प्रावधान है। महारणाव तंत्र में भी देखिए वो बलि का प्रावधान है। कालिका काले पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं है, लेकिन काली माँ के संबंधित जो भी तंत्र है उसमें बलि के प्रावधान बताया। देखिए हमारे यहाँ जो बलि है उसमें तो फिर कुष्मांड बलि भी है। कुष्मांड बलि पंडितों की है, क्योंकि कलयुग में कहा गया कि ब्राह्मणों को शराब से दूर और जीव हत्या से दूर होना चाहिए, तो इसलिए उनके सब्सिट्यूट में कुष्मांडम बलि दिया जाता है। उसको माश बलि भी बोलते हैं, माश बलि भी बोलते हैं। माश मछली जैसा वो वेस्ट बंगाल में चले जाइए, वो बिना मछली के कोई पूजा उनकी नहीं। उस उड़द की दाल, उड़द की वो उसमें होता है आदरणीय, जब आप शमशान शव साधना करने जाएंगे तो वो जो शव से संबंधित जब पीठ न्यास करेंगे, पीठ पूजा करेंगे वहां पे, वो समय जो शक्तियां वहां आएगी वो अलग अलग किस्म की आती है। कौन शक्ति क्या मांगते हैं, एक तो आपको मालूम है ना, मेरा मालूम है। जैसा मान लीजिए वो ऊंट का बलि मांगा, तो अपने साथ आपको वैदिक रीति में साथ में विधान है, मतलब इसके या तो फिर जौ का आटा से वोट बना के बलि देना होता है, कुछ साधना में मसूर की दाल बना के उसको बलि देना पड़ता है, किसी में गेहूं का आटा, ऐसा उसकी साधना उसमें दिया हुआ है। मतलब ये है कि यदि आप भैंस की बलि या गाय की बलि ना देना चाहें, जो कि हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा विचलित कर देने वाला विषय, तो ऐसी स्थिति में आप अन्नों के अन्यों के वो बना करके और आप बलि दे सकते हैं, सब्सिट्यूट दे सकते हैं, मगर बलि आवश्यक है। शास्त्र बिना बलि के तो यार, बिना बलि कैसे देखिए बलिदान, उसको बिना बलिदान के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे स्वार्थ के बलिदान दो, चाहे और किसी का बलिदान दो, चाहे ईट का बलिदान दो, तभी आपको स्मारक तैयार होगा। तो बलि तो है, बलिदान तो देना पड़ेगा भाई। अतृप्त जो अतृप्त आत्मा है। तो जैसे जन्म का समय जो रहता है और मृत्यु का समय भी एक निश्चित होता है, अगर उस दरमियान ना होके अगर वो अकाल मृत्यु प्राप्त होता है, उन्हीं के साथ ऐसा होता होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो विषया शक्ति है, अगर जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो कहीं जा रहा था, ट्रक के नीचे आ गए, देखिए तो इच्छाएं रही होंगी। अल्पायु भी है, अल्पायु में जो आदमी खत्म होता है उसकी यदि हम शास्त्रोक्त व्यवस्था नहीं करेंगे तो प्रेत योनि में भटकता है, ऐसा गरुड़ पुराण भी कहा। ये तय है कि अल्पायु में जो मृत होगा उसे 100% प्रेत योनि मिलेगी, ये तय है, क्योंकि विषया शक्ति ज्यादा है। जैसे कि हाँ, किसी चीज में इच्छाएं, जैसे आप लोगों की प्रबल इच्छाएं रहती हैं, कोई चीज नहीं मिले तो आप लोग रोदन कर देते हो, नहीं हमको तो चाहिए। तो वैसे वो एक स्वतंत्र सत्ता है जो मानवेतर शक्ति से 50 गुना ज्यादा बलशाली होता है।
क्योंकि उसमें 3 चीज नहीं, वो उसमें वायु तत्व ज्यादा होता है, इसलिए अदृश्य है। वायु तत्व ज्यादा रहता है और आकाश तत्व, 2 ही तत्व उनमें विद्यमान होते हैं, इसलिए मनुष्य की ताकत से 50 गुना ज्यादा उनकी ताकत होती है, पर देह नहीं होता है। हाँ। और ये विनोद पिशाच और प्रेत में क्या अंतर है? मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेतत्व है हर जीव की अंतिम गति है, कि जब वह वायु रूप हो जाता है तो प्रेतत्व हो जाता है, पर जब उसकी इच्छाएं क्रूर और अतृप्त होती हैं तो पिशाच योनि में चला जाता है। तो ये प्रेत ही पिशाच योनि में चले जाते हैं, राइट। और अनंत काल तक जब इनकी मुक्ति ना हो तो ये भूत योनि में चले जाते हैं। तो ये भूत प्रेत पिशाच ये 3 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। मरने के तत्काल बाद प्रेतत्व, अगर उसे कोई मुक्ति न कराए तो भूत योनि, और अगर उसकी अतृप्त आकांक्षाएं क्रूर हो और जिससे वह लोगों का बुरा करने लगे तो पिशाच योनि में चले जाते हैं। और पंडित जी, भूत हमारे आसपास है, जैसे बोल दिए किसी को भूत पकड़ लिया, ये कैसे पता लगता है? जी ये विषय इनका है भाई। इनकी देखिए भूत 2 टाइप का है। एक तो स्वाभाविक रूप से पकड़ा, वो स्वाभाविक रूप से कब पकड़ेगा, जैसे उनकी स्थान पे आपने कुछ गलत हरकत कर दिए या उनको छेड़ दिए, तब वो आपके ऊपर क्रोधित होकर आक्रमण करे। वो स्थान अलग अलग है, बोलते हैं कि पीपल उसमें बबूल के झाड़ में रहता है, कोई बोलते हैं बोयर के झाड़ में रहता है, कोई बोलते हैं इमली के झाड़ में रहता है, ऐसा। तो मेरा एक प्रश्न, आपने भूत देखे? नहीं, वो तो अदृश्य, मैंने कहा ना, ये भूत वायु तत्व से संबंध है, इसलिए वो दिखेगा नहीं। हाँ, लेकिन उनमें इच्छाएं रहते हैं, इच्छा शक्ति का जैसे कोई भी रूप धारण कर सकता है, लेकिन वो तभी दिखेगा जब आप उसके वहां देखो, दारू भट्टी के पास आप बैठेंगे और कहोगे मुझे नशा हो जाएगा, तो हाउ कैन बी पॉसिबल? नशा होगा आपको? नहीं होगा। तो नहीं पर एक बात सुन लीजिए पहले। आप दारू भट्टी के पास बैठ के आप एक कल्पना करो मुझे नशा हो जाएगा, तो नशा नहीं होगा, उसको पीने के उपरांत ही आपको नशा होगा। नहीं, मेरा कहना है कि मैं दारू भट्टी बगल में हूँ, ये पता मेरे कैसे चलेगा? अरे तो आप जाओगे तो दारू भट्टी बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, मार रहे हैं नशा में। अब मैं रात का समय हूँ, रात के समय मत जाए, आप जिस समय बिकता है उस समय जाइए ना। अब इसी प्रकार भूत को देखना ही है, तब भूत देखने का उसके निर्धारित स्थान शमशान साधना कीजिए, मसान जागरण के साधना कीजिए, वह दिखेगा आपको। तो ऐसा ही नहीं है, हाँ महसूस किया हो, देखा नहीं हो। और आपने पंडित जी? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं और जितनी अच्छी शक्तियां हैं उसको आप स्मेल कर सकते। नहीं, मेरा एक स्मेल कर सकते। हाँ, कोई जैसे कोई बुरी शक्तियां आती हैं, हाँ, तो आप जैसे एहसास कराते हैं अपने उपस्थिति का। से आप जा रहे हो और मड हो या कोई गंदगी हो तो आप देख तो नहीं पा रहे, मगर स्मेल यहाँ पे वो दारू भट्टी है, यहाँ मांस जला हुआ है, यहाँ पे परफ्यूम है, यहाँ पे कोई रात की रानी का पौधा है, वो स्मेल कर सकते हैं, यानी एहसास कर सकते हैं आप साधारण क्रियाओं से हटकर एक अलग सब। नहीं, मेरे साथ मेरी फ्रेंड के साथ एक बार इंसिडेंस हुआ। मैं बिलाइन की रहने वाली हूँ, तो वहाँ क्या, वो लोग सेक्टर 9 हॉस्पिटल जा रहे थे, तो अचानक क्या, वो रात का 10 बजे था, एक आध ऑटो बड़ी मुश्किल से मिली, है ना। तो एक लड़की उसमें बैठी थी, उसने बताया, ये मेरी कॉलेज के समय की बात है, एक लड़की उसमें बैठी थी, वो भी बैठ गई ऑटो वालों को बुला के। देन उसके बाद क्या है, उतरते वक्त बोलते यहाँ जो बैठी थी उसने आपने कब उतारा, ऑटो वालों को उसने पूछा, तो बोलते नहीं आप ही बैठी हो। नहीं बैठा था, उसमें आर्गुमेंट हो गया, तो बोले अभी आप जाओ बाद में। फिर पता चला कि वो लड़की वहां पर एक्सीडेंट हुई थी, कई लोगों के साथ, किसी के साथ बुरा नहीं किया, बहुत सिंपल दिखती थी, सलवार कुर्ती पहने हुए। होता है ऐसा कई बार, कई पत्रिका में सत्य कथाओं में भी कई बार आ चुका है। अब हम लोग भी हेलुसिनेशन भी हुआ है ऐसे। ये तब तक रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं होता है ना, अकस्मात मौत हो रहते हैं, हाँ। उनकी सदगति नहीं हो रहता है विधान के अनुसार पे जी। वो अपने मनोबल के हिसाब से, उनकी मनोबल बहुत ज्यादा होता है शरीर में, कि बहुत ज्यादा ही मनोबल से, तो उसके दर से रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है जी, कि जैसे किसी को मसान पकड़ लिया हो, भूत पकड़ लिया हो, ठीक है ना, अब आप तो बहुत सक्षम हैं, हाँ। है ना, अब वो हमारे कौल जी के, सोनवानी जी के पास आना एकदम आसान नहीं है,
रायपुर में बहुत ढूंढेंगे तो मिलेंगे, क्योंकि जो वास्तव में कौल है, जो तांत्रिक हैं, वो अपनी परछाई भी छुपा के रखते हैं, राइट। तो बहुत ढूंढ ढांड करके मैंने निकाला और सोनवानी जी से आग्रह किया कि एक एपिसोड हम अपने दर्शकों को बताएंगे वास्तविक तांत्रिक कैसा होता है और वास्तविक तांत्रिक कितना पाखंडी होता है और कैसे रूप बना के रखता है, राइट। मेरा ख्याल है कि सोनवानी जी का पूरा जीवन जो है वो तंत्र में गुजरा है और ये वास्तविक तांत्रिक है। एक छोटा सा प्रश्न है जी, कि जिस तो हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे दर्शक हाँ जी, हैं हाँ। जो गांव में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं, और मान लीजिए प्रेत साधना, प्रेत बाधा से या ग्रसित मसान बाधा से या भूत बाधा से, कोई ऐसा तरीका जिसके चलते उनको जल्दी आसानी से रेमेडी मिल जाए? सर देखिए, एक तो आप योग्य व्यक्ति के पास जा सकते हैं, उसमें आजकल छलने के भी बहुत चांसेस है। यदि आपको नहीं जानते, शहर में अननोन है या इस क्षेत्र से हम अनभिज्ञ है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है हनुमान जी की शरण जाइए, उनकी जो बजरंग बाण है उनका पाठ कीजिए। नहीं, एक मिनट, जैसे क्या है, बजरंग बाण का सीधा पाठ करने से फायदा होगा या कुछ विधान? इधर देखिए एक तो सब्जी आपको सिस्टमेटिक से बनाना पड़ेगा, तभी स्वादिष्ट है, स्वाद आएगा ना हमारा, अच्छा, है ना। कि गया उठाया पुस्तक पढ़ दिया, ऐसा नहीं। विधिवत उनको निमंत्रण बुलाइए, आप हनुमान जी का आह्वान कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। वार तिथि वो नक्षत्र असल है, भक्तों का पुकार सुनता है, ऐसे शास्त्र ने कहा है। तो आपका पुकार जरूर उन तक पहुंचाइए, श्रद्धा से पहुंचाइए, लगन से पहुंचाइए, और जब तक वो नहीं निकल जाता तब तक आप उनके शरण में रहकर बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती यदि आदि आता है तो ठीक है, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप करा सकते हैं। याद वो उसमें दुर्गे स्मृता दुर्गे स्मृता हर स्वस्थ स्मृता मतलब से, और वो या ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, ऐसे पाठ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको राहत मिलेगा। देखिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, है ना। हम एक कौलाचार्य से पूछ रहे हैं जी कि मेरे ऊपर में प्रेत बाधा है और आप मेरे को ठीक करिए, आप क्या विधान करेंगे? हमारे पास देखिए, मैं गणित के सूत्र को नहीं समझूंगा त्रिपाठी जी, तो मैं वो गणित को हल नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कितना बड़ा तुपचंद हूं या गणितज्ञ हूं। तो सबसे पहले मैं गणित के सूत्र को समझूंगा। आपने में आया सोनवानी जी मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं वो मेरी अपनी समझने का मेरे अलग टेक्निकल है, उसके तहत समझूंगा। क्योंकि तंत्र की सैकड़ों पद्धति है, 2 प्रकार के हैं। या तो किसी तांत्रिक ने आपके पीछे भूत लगा दिया है, और वो किस लेवल का भूत लगाया है और किस क्रियाओं के द्वारा लगाया है, ये तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। तो उस क्रियाओं के परिमार्जन में अपने साधना के बल पे करूंगा। उसमें क्या क्या वस्तु लगेंगे वो हम तय करेंगे, और हम उस शक्ति से बुला के उस दृष्टि उससे बात करेंगे किसी माध्यम से कि भाई तुमको किस क्रियाओं के द्वारा इनको पर भेजा है और कैसे ठीक हो गए, और कैसे ठीक हो, उसी से ही तो वो बताता है। ऐसा नहीं बताएगा आप मैं बैठा हूं आप बता यार त्रिपाठी जी, तो ऐसा नहीं बताएंगे। वो एक माध्यम है, पूछने का एक तरीका है और बताने का उनका एक माध्यम है। और उसके बाद हम उस बात को अपने इष्ट के शक्तियों से तालमेल बैठाएं कि ये बता रहा है, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कई बार यह होता है प्रयोग आप किए, आपके नाम आएगा, तो आप तो गए ना आपको मारने के लिए, जब आप उस विद्या को जानते ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा डाइवर्ट करते हैं। तो किस लेवल का शक्ति है उसको अपने शक्ति के माध्यम से, और किस क्रियाओं की है उस क्रियाओं के माध्यम से उसको हटाना पड़ता है सर। मतलब आपका कहना है कि यदि आपके पास में कोई अच्छा तांत्रिक नहीं है और आपके पास भूत प्रेत पिशाच मसान साधना हुई है, तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और किसी भी दिन हनुमान जी, मतलब किसी भी दिन क्या, अमावस्या का दिन है, जैसे मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा है, मंगलवार है, उस दिन एक सुंदर गोबर से लीप करके चौक बना लें, पूरा प्योर यजमान को बैठा दें जिसके ऊपर में ऐसा लगता है कि भूत साधना है, एक बड़ा चक्र हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बना लें, और उस चक्र में जल फेर करके और वहां पे एक आसन लगाएं, सामने एक दिया अखंड दीपक जला करके, एक लोटा पानी रख करके, और वहां पे 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें भगवान के सामने, भगवान की प्रतिष्ठा के साथ, पूजा के साथ, और फिर उस जल से उसको स्नान कराइए, अभी सिंचित कीजिए, अभिषेक कीजिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसका जो ये प्रसाद वो निकल जाएगा। यदि आपके पास में हमारे कौल जैसे विद्वान
तांत्रिक नहीं है तो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अनुष्ठान के साथ नौ चंडी का पाठ करा लें, तो इससे सात्विक दृष्टिकोण से पंडितों की आश्रय लिया जा सकता है। सतचंडी पाठ किए, नौचंडी पाठ करवा लीजिए, एक हजार अनुष्ठान कर, बगलामुखी जैसा बगलामुखी मात भी इसमें काम करते हैं, धूमावती जैसा शक्ति। एक मिनट आपने बगलामुखी की बात कही, तो ये ब्रह्म विद्या कहते हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। तो अभी ये ब्रह्म विद्या का इस्तेमाल कब होता है? देखिए सर, आजकल इसको पैसा बना लिया है और खासकर राजनीतिक लोग ज्यादा करने लग गए, सब लतियां चले जाते हैं। हाँ, प्रतिद्वंदी को मिटाने के लिए, भाई प्रतिद्वंदी को मिटाने हैं करके वो पूरा बगलामुखी के शरण में जाते हैं। अच्छा, ये ऐसे जैसे बगलामुखी का कितना जाप करने से मैं वही कहा ना, पहले एक बार कह चुका हूँ, शास्त्र में लिखा है कि 1.25 लाख जपने से बगलामुखी सिद्ध होती है। कौन सा मंत्र? ओम लरिम बगलामुखिम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभं जीवाम किलय किलय बुद्धिम विनाशाय। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम मदमस्तंभय जीवांग किलय किलय बुद्धि विनाशक निर्मग। इसका दो है कि उदामनाएं से जपेंगे तो आपको फट लगाना पड़ेगा, अच्छा, या पूर्वामनाएं से जपेंगे आप तो उसमें फट नहीं लगता। हाँ, पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा इस बीच। तो ये जो साधना करते हैं, जैसे आपने राजनीति की बात करी हमने, तो ये जो साधनाएं हैं पर्टिकुलर टाइम विशेष तक की हेल्प करती होगी कि हाँ, उसकी एक मर्यादा है। देखिए, 2 आदमी लड़ रहे हैं हम, चाहे मैं पूजा कराऊं या ना कराऊं, एक का विजय तय है और एक का पराजय तय है। तो हम जो निर्मल समझता है अपने आप को, वो जाता है चलो यार कुछ करा लो, पाठ करा लो, पूजा करा लो, लेकिन जीत तो एक ही क्या होना है, कुछ है ना। तो ऐसा है, ठीक है, शास्त्र में विधान दिया हुआ है, माँ भी देखती है ना किसी किस्मत में क्या लिखा है। हमने तो सारे के सारे सभी लोग पूजा पाठ, हाँ, डेमोक्रेट का है, रहते सारे के सारे यही कर लेते हैं। एक दोनों पार्टी तो कराते हैं ना, सब कराते हैं, लेकिन वही पता है, कुश्ती में जब उतरते हैं पहलवान तो एक ही पहलवान जीतता है। एक मिनट कौन सा पहलवान जीतता है? जो बलवान होगा, ताकतवान होगा। नहीं, ये तांत्रिक का जवाब नहीं है। भाई जो पैतराबाज होगा, बलवान होगा, वही तो जीतेगा यार। तो वैसी इसमें भी भाग्य भी साथ देता है। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा ही पाठ कर लिया और परम गति को प्राप्त कर लिया, ऐसा भी संभव नहीं है। उसके भाग्य भी साथ देता है, कर्म भी साथ देता है। ऐसा मेरा मानना है। महाराज, आप लोग तो राजनीतिक के क्षेत्र में भी आप लोगों को दखल है। अच्छा, ये बताइए, आपके पास में अभी कोई इलेक्शन में आए कि नहीं? मैं बंद कर दिया हूँ, पहले करता, बहुत शौक से पड़े। अच्छा, आप ऐसा कोई अनुभव जिसमें मतलब आपने कुछ ब्रह्म विद्या का इस्तेमाल किया है? नाम नहीं बताऊंगा मैं, रायपुर में। नहीं, कोई अनुभव जैसे आपके जीवन में अनुभव हुआ है। क्या किया था आपने? और उसको लिए मैं बगला धूमावती प्रयोग किया। धूमावती का प्रयोग कैसे किया था आपने? उसकी देखिए, उसकी जो प्रयोग करने का, या तो ज्येष्ठ नक्षत्र में करने का, सबसे ज्येष्ठ शुरू करते हैं अपन, हाँ, और ज्येष्ठ में ही खत्म करते हैं। हाँ, वो अनुष्ठान हो गया। जैसा मान लीजिए आपको तत्काल प्रयोग करना है किसी कोई एकदम मरणासन में, या किसी बहुत जरूरी है आपकी सहायता की, और आपके पास कुछ नहीं देगा, धूमावती बहुत इसमें पावरफुल शक्ति है। नहीं तो कितने घंटे में पूजा पूरी हो जाती है? तो 11 माला जपना है, उसको शास्त्रोक्त विधान है। आप मंत्र है आपके? हाँ, मंत्र बताइए। सावर मंत्र अलग है। नहीं, वैसे जो आप जपते हो वो बताइए। मैं तो धूम धूम दो ठाठा जपता हूँ, और सावर मंत्र भी होली में जपता हूँ। सावर मंत्र रात नदी किनारे बैठ के होली में जपता हूँ। आकाश निरंजन निराकार पताल निरंजन का आकाश मंडल नंदुकार आकादिश कौन आई, कौन रथ कौन अस्वार, आकाश दिशा से धूमावती आई, काक ध्वज कर था स्वार, थरे धरती थरे आकाश विदर उपलंबी हाथ लंबी ना कुटिल ने दुष्प्रभा, डमरू बाजे भद्रकाली कलिश कला काल रात्रि डंका डंग निकाल किट्टा हसवे, जीव रक्षंती जीव अक्षंती जय जय आकाश तेरा होई धुमावंती पूर्वी वास, ना होती देवी न देवता ता न होती पूजा न पाती, ना होती जात न जाति तब आए श्री शंभुयति गुरु गुरक्षनाथ, आप भय अति धूम धूम दौती ठाक। ये साबर मंत्र है, और रात में वही जपते हैं हम। श्मशान में, शमशान में हो चाहे नदी किनारे। आजकल शमशान में सब सारे अड्डाबाज हो गए, गांजा वाले लोग नहीं जाते, नहीं जाते, घुसने नहीं देते, घुसने नहीं देते। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी आपने शव साधना की है? शव साधना, ये शव साधना क्या है? मतलब शव साधना बहुत जटिल साधना है महाराज। आजकल तो जला देते हैं तो शव कहाँ मिलेगा। शव लेने गए तो लाठी मारेंगे, पुलिस एक्टिव हो गया तो गंगा नदी और नर्मदा नदी
और बड़ी बड़ी जहाँ नदियां हैं वहाँ वो जो बोलते हैं ना, ये हरियाली के समय का जो बाढ़ आते हैं, उसको कौन सा आषाढ़ महीना, हाँ, मतलब उसमें जो शव मिल जाए उसे क्या साधना, बाढ़ आते हैं, कई शव ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से लावारिस होते हैं। लवारिस होते हैं। तो वहां तो साधु जो जानते हैं वो रात भर बैठ के देखते रहते हैं ऐसे, कब शव आएगा, कब शव आए, उस शव को खींचते हैं, नहलाते हैं, उसके विधान है, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे बहुत ज्यादा कर्मकांड से गुजरना होता है, बहुत ज्यादा अदम्य साहस की जरूरत है। उसके सीने में बैठ के मंत्र को जाप करना पड़ता है। बहुत सुंदर। चलिए, तो बहुत बहुत आभार हमारे कॉल सोनवानी जी का, हमारी जो गेस्ट रही, हमारी जो होस्ट रही वीनू जी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था कॉस्मोरा पॉडकास्ट, जो एस्ट्रो शाइन का स्पेशल पॉडकास्ट है, और इसमें हम अलग अलग विषयों के गुणी जनों का एक पॉडकास्ट रिले करते हैं, और इसमें हम सच और मिथकों की जांच करते हैं। हम ये देखते हैं कि अलग अलग विषयों में जो मिथ्स हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है, और इस पूरे पॉडकास्ट को जारी करने का मकसद एक अवेयरनेस है, और ये किसी भी प्रकार से किसी को दुखी करने या प्रताड़ित करने या किसी को आहत करने की कोशिश नहीं है।